पाली के पूर्व सांसद मेरे परिवार के सदस्य हैं। वो बोल किसी शब्द किसी और के थे और मुंह इनका था। पूरी दुनिया अच्छी तरह से जानती है कि जो मेरा पहला टिकट जो लोकसभा का टिकट था वो हेमाराम जी चौधरी उस समय प्रतिपक्ष के नेता थे और वो पूरा जो घटनाक्रम है दिग्विजय सिंह जी के घर के अंदर मुकुल वासनिक जी, सीपी जोशी जी, इनकी बैठक थी। मुझे और कर्नल सोनाराम जी को वहाँ बुलाया गया था। चर्चा के बाद में उन लोगों ने ये निर्णय लिया था। पर मेरा कोई बद्रीराम जी के संदर्भ में कोई वो कुछ कहना नहीं है कि वो खुद चीज़ों को जानते हुए और या अनजाने के अंदर जो ये बोल रहे हैं तो ये उनका अधिकार नहीं। वो ज़मीन से जुड़े हुए हैं। एक अच्छा मेहनत से अभी तक उनके ये मुकाम तक पहुँचे हैं, पर किसी की निष्ठा के कारण कई बार ये शब्द और ये जो तरीका है ये इसको अपनाना पड़ता है। राजस्थान सरकार ने जो बस द्वारा नकल का प्रकरण को बड़ी मुस्तैदी से उन नकल गिरोह को पकड़ा है और अभ्यर्थियों को भी पकड़ा है और उनके पीछे जो एक रैकेट है उसको भी पकड़ा है। भविष्य के अंदर इस तरह की पुनरावृत्ति नहीं हुई। ये पहली दफ़े मैंने नहीं बोला। मैं मंत्री रहते वक्त मैंने ये बात नागौर में कई दफ़े ये बात की। उस बात को मैंने वापस दोहराया जब मैं अपने खुद के जो परिवार में चौटन के लोग हैं उन लोगों से उस पूरे जो मेरा उनसे संवाद था उसमें कई और बातें भी करी। तो ये बात जो मैं कह रहा हूँ ये मैंने कोई सिर्फ कहने के लिए और आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं। आज ये नकल प्रकरण के अंदर सिर्फ हंगामा कर कर ही हम लोग इन विद्यार्थियों को न्याय नहीं दिला सकते। हरीश चौधरी जिस दिन इस मिट्टी में मिलेगा उस दिन तक कांग्रेस में रहेगा। कोई मेरे मित्र ये गलतफहमी रखे जो कांग्रेस से चले जाएं तो वो गलतफहमी दूर कर ले। हमारे पूर्वजों ने खून पसीने से ये पार्टी को सींचा है। तो कांग्रेस पार्टी के बारे में कोई कभी भी जहन के अंदर छोड़कर किसी और पार्टी की से कभी भी मैंने राजनीति के अंदर साठगांठ की राजनीति नहीं करी। कभी भी मैंने सौदेबाजी की राजनीति नहीं करी। मैं पैदा कांग्रेस पार्टी के अंदर हुआ हूँ और मेरी मृत्यु तक। हाँ, व्यक्तिगत निष्ठा के संदर्भ में मेरे सामने कई प्रश्न कोई कर सकता है, पर कांग्रेस पार्टी के संदर्भ में मेरे कभी जहन के अंदर कभी ये सवाल ही नहीं आया है और मैं कांग्रेस पार्टी में पैदा हुआ हूँ और मरूंगा भी कांग्रेस पार्टी के अंदर। सर, इसमें कोई भी वित्तीय बजट होता है वो 1 अप्रैल से लागू होता है। हमारी जो संवैधानिक व्यवस्था है उसमें बजट की जो पेश करने वाली तिथि कुछ भी हुई, पर लागू करने की तिथि 1 अप्रैल है और किसी भी परिस्थितियों के अंदर वो 1 अप्रैल से पहले वो लागू नहीं हो सकता है। तो जो भी बजट पेश होगा राजस्थान का वो 1 अप्रैल से लागू होगा। तो जल्दबाजी करने का कोई इसमें सवाल ही नहीं है कि जल्दबाजी किस चीज़ की। बजट पेश करने का अधिकार तो वित्त मंत्री को रहे। किस तारीख को बजट पेश किया जाए वो विधानसभा का सत्र बुलाने का सरकार को अधिकार है, पर लागू करना तो 1 अप्रैल से ही लागू होता है। ये हमारी संवैधानिक व्यवस्था है। मेरा कभी कोई पाला नहीं रहा। जब ये संकट आया था राजनीतिक संकट, उस दिन भी मैंने बड़ी स्वाभाविक तौर के ऊपर ये बात करी कि मैं कांग्रेस के साथ हूँ। मेरे जो साथी विधायक हैं उनको सबको अच्छी तरह से पता है मैं कांग्रेस के साथ हूँ, मैं किसी व्यक्ति के साथ नहीं हूँ। और जहाँ तक आप बात कर रहे हो कि अशोक गहलोत जी की और सचिन पायलट जी की, तो मेरे उन दोनों से ही संबंध है।